हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि भारत की कुछ ऐसी कवयित्री होती हैं जिनका नाम न केवल उनके जीवन के साथ रहता बल्कि उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। उन्हीं में से एक है जैसे महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। हालांकि देखिए कि जब वो ये रहती कौन महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा के बारे में देखिए थोड़ा सा कि इनका जन्म कहाँ होता, प्रयागराज में। अब जब प्रयागराज में इनका जन्म होता तो शिक्षा तो यहीं से करेंगे, लेकिन इनकी जो माता का संबंध था वो यहाँ जबलपुर से था। अब जैसे एक अभी यहाँ आगे चल के एक महिला आएगी जो इनकी मित्र बनेगी और बहुत अच्छी मदद करेगी। और देखिए इसमें कुछ हास्यमय कहानी भी रहती है। इनका जीवन परिचय देखेंगे और जीवन परिचय के साथ साथ ये भी देखिएगा कि किस प्रकार से जो सांप्रदायिकता वर्तमान भारत में हावी है, क्या उस समय में भी ऐसा माहौल था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आगे देखिए, जब इनका जन्म होता 1907 में, और इनका जन्म के साथ क्या हुआ 1907 में, और 80 साल की आयु के जीने के बाद क्या हुआ 1987 में इनकी मौत हो गई। आप सुनिए कहानी। जो इनके पिताजी थे बाबा, तो उनका मानना था कि हमारी जो पुत्री है महादेवी वर्मा है वह मतलब विदुषी महिला बने, विद्वान महिला बने। विद्वान मतलब दार्शनिक तरह का बने। लेकिन जो उनकी माता थी, अब जो इनकी माता थी, तो माता के बारे में यदि आप लोग देखेंगे कि माता क्या थी, कि माता के बारे में ये भी रहता है कि जैसे इनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ क्या हुआ था कि इनकी माता जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको कम जानती थी, लेकिन जो हिंदी साहित्य था उसको बहुत तेज़ी से जानती थी, बहुत गहरा रुचि रखती थी। उन्हीं में से जैसे जब रहता कि जब हिंदी का प्रभाव सीख लिए, माता से हिंदी सीखे, और यूपी में इनका जन्म हो ही जाता। और इनके घर में हिंदी कल्चर का बहुत ही योगदान है। जैसे कि इनकी माता की जो इंटरेस्ट यानी रुचि थी भागवत गीता में थी। अब जब गीता में रुचि रखती थी तो उन्हीं में से रहता कि जब इनके घर में जो कुल देवी रही, के घर की जो कुल देवी रही, उनका नाम था दुर्गा जी। अब दुर्गा जी के आशीर्वाद से, कृपा से इनका जन्म हो जाता, और जन्म होने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा भी होती। और शिक्षा दीक्षा होने के बाद के साथ साथ क्या हुआ, इनके जैसे जो माता थी, पहली बार जो पंचतंत्र की कहानी तो पढ़े होंगे आप लोग, है ना। पंचतंत्र की कहानी किस प्रकार से आती, पहले थोड़ा सा ये देखिए कि इनकी रचना क्या है, भाषा क्या है और शैली क्या है। देखिए आगे चल के देखा जाए तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जैसे भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला 1987 में, और इसके पहले भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से अलंकृत किया गया था। हालांकि इनकी जो लिटरेचर रही महादेवी वर्मा की, इनमें से जैसे देखिए कि निर्जा, रश्मि, निहार, संध्या गीत, दीपशिखा, यमा, और संध्या गीत के साथ साथ देखिएगा अतीत के चलचित्र, अब मेरे परिवार और पथ के साथी। इनके पथ के जो एक साथी बने उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिएगा किस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान का इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा कि वो कविता लिखने लगी, और उसी कविता के योगदान से आगे चल के इन्हें जब हिंदी साहित्य का सम्मेलन होता तो कविता सुनाने के बाद इनको क्या मिला, चांदी का कटोरा अवार्ड में मिला, सम्मान मिला। बहुत खुशी हुई इनको, ये था। अब इनकी जैसे भाषा से देखा जाए तो मानवतावादी, करुणा, दया, प्रेम, ज़्यादा करके जैसे एथिक्स, हास्य स्पर्धी, इस प्रकार से प्राकृतिक प्रेमी आदि बातों का गहराई से इनके विचारों में दिखाई पड़ता। जो इनकी भाषा शैली थी, महादेवी वर्मा जी वर्णनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, शब्द चित्रात्मक रूप से, अलंकारिक रूप से व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करती थी। अब देखिए ये भी देखिएगा कि जब इनके टाइम में रहा कि जो आनंद भवन था, उस आनंद भवन में गांधी जी आए थे, लेकिन जो आनंद भवन था, आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। 1917 से 1920 की बात है। जब 1917 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होने लगा था, गांधी जी भी उसमें बात बोल दिए। गांधी जी बात ये आगे चल के जब
अब स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, भाषा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सांप्रदायिक दंगे बहुत तेज़ी से भड़क रहे थे। यहाँ देखिए, अब इनके जैसे जो शिक्षा के बारे में देखिएगा कि शिक्षा तो बहुत अच्छी रही। जैसे अभी तक इनके घर में इसके पहले क्या होता था कि जितनी भी लड़कियाँ थी आसपास के सोसाइटी में, सबको परम धाम भेज दिया जाता था। किसी को मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसको बोला जाता कि नहीं, देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था। उसको कुछ बोलते हैं हिंदी में, यदि याद आएगा तो मैं बताऊंगा। जब वो इस तरह का माहौल था, लेकिन इनको इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा। और जब पढ़ते इलाहाबाद में क्या हुआ कि पहले इनके जो स्कूल थी कि पहले जो इनकी स्कूल के बारे में देखिएगा कि जो इनकी स्कूल थी तो इनके पिताजी विदुषी महिला तो बनाने चाहते थे। तो पहले इनके पिताजी मिशन स्कूल में नाम लिखा थे 5वीं तक। वहाँ का वातावरण दूसरा था, लेकिन क्या कि आना जाना बंद कर दिए। और पिताजी से बोली महादेवी वर्मा कि आप मेरा एक काम करिए, क्रस्तबेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया और भेजे और 5वें दर्जे में भर्ती हो गई। ठीक, और 5वें दर्जे के साथ ही रहा कि 7वें दर्जे में थी कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, और दोनों बन गई मित्र। हालांकि महादेवी वर्मा जी ये भी बताती हैं कि जो इनका हॉस्टल था वहाँ जो खाना बनता था, कहाँ, प्रयागराज में जैसे जब यहाँ खाना बनता था तो इन्होंने जब देखा कि मतलब छात्रावास में जो खाना बनता था प्याज नहीं डाला जाता था। मतलब देखिए कितनी धार्मिक प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। एक बार क्या हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान बोली कि तुम कविता लिखती क्या? तो महादेवी वर्मा जी बोली अरे नहीं। हालांकि चुप चुप के चोरी क्या करती, कविता लिखती थी। और एक दिन आई वो उनकी कविता लिखी हुई छड़ाई और पूरे क्लास में दिखाई कि बोली कि देखो ये लड़की कविता लिखती है। इस तरह से कविता लिखने में उन्होंने हुनर आ गया, सीख लिया। और यही करते करते दोनों क्या हुआ कि आगे चल के सब एक सम्मेलन होता था, हिंदी सम्मेलन में दोनों जाती थी और कविता सुनाती थी। कविता सुनाते क्या हुआ कि एक बार ये अकेले चली गई। जैसे कि एक बार जब यहाँ सम्मान मिल ही रहे थे, हालांकि इनकी मित्र जैसे रहीं तो अपने मित्र को न ले जाकर यहाँ जैसे सम्मेलन हुआ तो ये अकेले चली गई और सुभद्रा कुमारी चौहान यहीं रही, अकेले चली गई। सम्मान मिला, चांदी का कटोरा कविता सुनाने में। लौट के आई, बताई अपने सहेली को, बोले कि वाह मुझे कविता सुनाने में चांदी का कटोरा मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी बोला कि ठीक है, जो कटोरा है मुझे खीर तो खिला ही देना। बोले ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ कि आनंद भवन में गांधी जी आए। अब जैसे जब यहाँ आनंद भवन में गांधी जी जैसे आनंद भवन में आए, आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। अब जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में ये आए तो ये भी अकेले चली गई इस बार फिर कि फिर मैं जीत के आऊँगी। लेकिन इस बार गए, गांधी जी देखे, बोले ये क्या है? बोले कि मैं कविता सुनाने में मुझे सम्मान के रूप में मिला है ये। बोले ठीक है, मुझे दोगे? अब क्या करे, लड़की बेचारी दे दी। और वहाँ से हालांकि एक तरफ दुख था, दूसरी तरफ खुशी भी थी कि आखिरकार देश के हित में जा रहा है। और जैसे जब लौट के फिर बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान से मेरा कटोरा चला गया। बोले वाह, चला गया, ठीक चला गया, अकेले जाती। इस तरह ऐसा कुछ नहीं था। अब वो सुभद्रा कुमारी चौहान बोली कि ठीक है, कटोरा भले चला गया तो तुम मुझे चाहे पीतल के कटोरे में या फूल के कटोरे में, मुझे क्या करना, खीर तो खिलाई देना। ये था, यहाँ तक इनकी कहानी थी। फिर यही करते करते क्या हुआ कि एक बार जब यहाँ से क्या हुआ कि इसके बाद वो चली जाती है, कौन, इसके बाद चली जाती सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे जब आती थी इनके जीवन में एक नई मित्र का प्रवेश होता। वो यहाँ से आई थी महाराष्ट्र, यहाँ कोल्हापुर में, यहाँ से गई। अब जब कोल्हापुर से जैसे जब यहाँ कोई महिला गई तो महिला क्या की कि हालांकि महिला को भी लगा कि यार इसकी मदद कर देना चाहिए। तो जो महिला थी वो क्या बोली थी कि इनकी डेस्क को, कॉपी किताब को, यहाँ सब लघुत्तम का चली गई। अब जब ये जो महिला थी दोस्त थी तो डैश साफ कर देती, कॉपी किताब लगा देती। वही समय इनको मिल जाता था, किसमें, उस समय मिल जाता कविता लिखने का। ठीक है,
अब आगे की कहानी सुनिए। अब यही करते करते एक बार की वो जो चांदी की कटोरे की घटना तो घट चुकी थी। अब अगला जो घटना यह था कि भाई इसमें जैसे जब बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम का क्या था, तो एक बार जो जावरा के नवाब थे, जावरा वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ बुंदेलखंड के थोड़े उत्तर साइड में पड़ता, कहाँ पड़ेगा, बुंदेलखंड के थोड़ा उत्तर साइड में, इस साइड। और जावरा के नवाब साहब थे। अब जावरा के जो नवाब साहब थे तो इनके नवाबी चली गई। अब क्या करें, बेचारे भागने लगे कटोरे जैसे लेकर। तो ये वहीं पास के छात्रावास में रहते, तो वहाँ सुभद्रा कुमारी महादेवी वर्मा जी भी रहती थी। तो महादेवी वर्मा जी के जो थॉट हैं ये बताते हैं कि मतलब उस समय में, वर्तमान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मुस्लिम और हिंदू एक ही छात्रावास में रहते। फिर इसी प्रकार से जब नवाब थे, अब बेगम नवाब जैसे आ जाती। अब बेगम नवाब के बारे में थोड़ा सा देखिए। अब बेगम नवाब जैसे जब रहती लखनऊ की, अब बेगम नवाब जैसे आइए रहते यूपी के, प्राग यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की संस्कृत। अब बेगम नवाब जैसे जब आती तो इनके घर में जब जन्म होता महादेवी वर्मा के, तो उनके एक जन्मदिन होता था, बेगम आती थी। और जब बेगम के घर में जन्म होता था ये जाती थी। मतलब देखिए, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म में एकता दिखाई देती। और जब महादेवी वर्मा के भाई का जन्म होता तो उसका नाम मनमोहन रखा। तो मनमोहन किसके द्वारा रखा गया? वो रखा गया था बेगम साहिबा के द्वारा। तो ये उनके मूल थाट बताते हैं कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया। वर्तमान में इस प्रकार का माहौल देखा जाए तो कतई ये किसी कोने पर भी नहीं दिखाई देता, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।